सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हम लोगों की प्रवृत्ति या तो अर्थ के प्रति या तो काम के प्रति होती है। सारा संसार की जो प्रवृत्ति होती है अर्थ के प्रति। अर्थ माने साधन की सुरक्षा, सुरक्षा की साधन। भोग के लिए जो साधन है वो है अर्थ का। पहला अर्थ है मनी, पैसा। उसको और डीप में जाएंगे, भोग करने के लिए जो साधन है, साधन माने माध्यम। फिर और डीप जाएंगे, सुरक्षा की भावना। ये तीन अर्थों में ही सीमित है। ये हो गया अर्थ। काम क्या है? भोगेच्छा काम, वस्तु उपलब्धि ही काम। वस्तु उपलब्धि करना और भोग, वस्तु के साथ सानिध्य होना, वस्तु के साथ संपर्क होना, वो है भोग। इंद्रिया अर्थेषु सन्निकर्षः इति जागृत अवस्था। जागृत अवस्थायां किम भवति? न भोग भवति। तो अर्थ और काम। अर्थ काम अगर अधर्म के साथ हुआ तो पतन, तो पतन 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 पतन। अर्थ और काम अगर धर्म के साथ हुआ फिर वो बोलते दो प्रकार के हैं। एक हो गया सकाम कर्म और एक हो गया निष्काम कर्म। माने धर्म भी सकाम के साथ, जैसे यज्ञ हैं, हवन करके स्वर्ग जाते हैं, वो सकाम हो गया। इसकी क्या कमी है, सीमा है? भोग करोगे फिर वापस आओगे। क्षीणे पन्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। अगर निष्काम कर्म हो गया तो निष्काम कर्म अंतःकरण शुद्ध होगा और अंतिम में मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन होगा। फिर 5 श्लोक में मोक्ष के बारे में बताया। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, निश्रेयस है, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो क्या है? मुक्तिर्वे मोचनम विद्धि जरा मरण संस्कृते विलक्षणा हि भक्तिस्तु शुद्ध प्रेम रसात्मिका। गुरुजी कहते हैं हम यहाँ पर अर्थ बताया, धर्म बताया, काम बताया और मोक्ष भी बताया। ये 4 पुरुषार्थ है। और अर्थ और काम अगर इन ब्रैकेट अधर्म है वो पाप है, वो पतन का कारण है, वो आसुरी और राक्षस वृत्ति है। और अर्थ काम अगर धर्म के साथ बताया वो 2 प्रकार है। एक है सकाम है, भोग करके वापस आएंगे, और निष्काम है, मन शुद्धि होगा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएंगे। फिर जो मोक्ष है वो जरा मरण से मुक्त हो गए। ये 4 पुरुषार्थ शास्त्र में प्रतिपादित है, शास्त्र में बताया गया। मगर भक्ति जो है ना वो इससे भी श्रेष्ठ है। विलक्षणा ही भक्तिस्तु। भक्ति तो विलक्षण है, अलग है, अपूर्वता है। भक्ति के अंदर अपूर्वता, यूनिकनेस है। क्या? शुद्ध प्रेम रसात्मिका। सातु परम प्रेम रूपा, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। नारद भक्ति सूत्र। गुरुजी ने पहले ही बता दिया भूमिका में कि ये जो हम भक्ति सुधा लिख रहे हैं ये नारद भक्ति सूत्र, रामचरितमानस, भागवत और गीता और कुछ 1-2 ग्रंथ से। रामायणे क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हम थोड़ा सा वेद में से लिया है, आगम से भी लिया है, रामायण से भी लिया है और कहीं अनुभव से भी लिया है, ऐसे ही यहाँ। तो नारद भक्ति सूत्र में है सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वो जो भक्ति क्या है ना, परम प्रेम रूपा है, वो प्रेम है, रस है। यहां पर देखना, भक्तिस्तु शुद्ध प्रेम रसात्मिका, शुद्ध प्रेम है। वो जानबूझ के शब्द दे देते हैं, फलत एक प्रश्न होगा, अच्छा प्रेम दो प्रकार है क्या, एक शुद्ध प्रेम और एक अशुद्ध प्रेम है ना। तो फिर शुद्ध प्रेम क्या होता है, अशुद्ध प्रेम क्या होता है, हम जानना चाहते हैं। फिर कहते हैं ये भक्ति में रस है, पहले से ही बताया, भक्ति सुधा, सुधा माने अमृत, और अमृत ये रस है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखात्, अमृत रस, ये रस है। द्रवा, ये द्रव है, कोई सूखा सूखा नहीं है, द्रव है। तो रसात्मिका, शुद्ध प्रेम और ये विलक्षण। विलक्षण क्या, चार पुरुषार्थ से अलग है। कैसे ना, उसमें परिश्रम है, इसमें परिश्रम नहीं है। उसमें बहुत डिमांड है, अधिकार माने कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, खुद आगे के 11 नंबर श्लोक में बताएंगे। विलक्षण के शब्द को और वर्णन करेंगे, क्या विलक्षण है, इसकी अपूर्वता क्या है, स्पेशलिटी क्या है भक्ति में, बाकी दूसरे में क्या क्या कमी है, बाकी दूसरे में क्या डिमांड है, इसमें क्या डिमांड नहीं है। जैसे अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, कोई डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, मगर हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, प्यार है तो कर सकते हो, यही है। बचपन में मुझे याद है, मैं जब 5th क्लास पढ़ रहा था, तब से 5th से 10th तक मुझे याद है, हम लोग फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे हॉस्पिटल के पास। पता नहीं मेरे अंदर के क्या वृत्ति रहती थी, खेलते खेलते अगर कोई हॉस्पिटल से, कोई रिक्शा से या ऑटो से या कार से कोई ले के आते थे, तो उनका सामान रखते थे, तुरंत ये फुटबॉल वॉलीबॉल सब छोड़ के चला जाता था वहाँ उनको मदद कर लेता था। एक में तो 15 दिन तक वो एक डिवोटी है जो मुझे जानते थे, वो गिर गए तो मैं 15 दिन तक उनकी सेवा करके हॉस्पिटल में रहा। बाकी लोग सोचते शायद इनका भाई है, वो पता नहीं कैसे हो जाता था। तो इसको क्या कहते हैं, अभी मैं समझ रहा हूँ, जिसको सेवा करना है उसके लिए डॉक्टर नहीं बनना है, मगर डॉक्टर की सर्टिफिकेट सेवा करने के लिए फिर योग्यता चाहिए। आप किसी के पसंद आया सेवा कर लिया अलग बात है, और आप डॉक्टर बन करके सेवा करने के लिए फिर अधिकार चाहिए। सब लोग नहीं बन सकते। नहीं, मैं सेवा करता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। अच्छा, डंडा मारेंगे तुमको, जाके पढ़ाई करो, जाके 5 साल करो, उसके बाद आओ। पर्सनली सेवा किसी को कर सकते, ऑफिशियली सेवा चाहिए अधिकारी। मोक्ष प्राप्त करना है अधिकार चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है अधिकारी चाहिए, हठ योग करना है अधिकार चाहिए, उपासना करना है अधिकारी चाहिए, कर्मयोग करना है अधिकारी चाहिए, भक्ति करना है सर्वेशा न अधिकारी। तो ये विषय इसलिए विलक्षण है। क्लियर? फिर आगे कहते हैं, आप बताइए ना, शुद्ध प्रेम और अशुद्ध प्रेम किसे कहते हैं। 6 नंबर भक्ति का लक्षण नाम दिया है। भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति किसे कहते हैं मालूम होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ईश्वरे परमं प्रेमं, भक्तिरित्य विधीयते, आसक्ति विषय प्रेम, देहदार गृहादिषु। पहले नीचे वाला समझ ले, क्योंकि वही कर रहे हैं ना, इसलिए पहले समझ ले उसको। अच्छा, पहले समझ ले इमोशंस क्या है, पहले समझ ले भावना क्या है। भक्ति, प्रेम,
आसक्ति वो बाद में समझेंगे। पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं, इमोशंस नेदर बैड नॉर गुड। जो इमोशंस है, जो भावना है, वो ना खराब है ना अच्छी है। क्लियर? भावना जब जगत की तरफ जाती है, भावना जब वस्तु की तरफ जाती है, उसको कहते हैं आसक्ति। देखना नीचे लिखा है, आसक्ति विषय प्रेम देहदार गृहादिषु। नीचे के जाओ, ये जो प्रेम है, तो प्रेम इज ए कॉमन, प्रेम माने भावना। मैंने ऑलरेडी 2-3 बार कह चुका हूं। पूज्य गुरुदेव का क्या किताब है, आई, बहुत जल्दी याद कर लेते हो क्योंकि लव यू है ना, और इसको गलत दृष्टि से नहीं है। कितना सुंदर है। आई लव यू मीन्स एक लेटर से टू चिल्ड्रन, लेटर्स टू चिल्ड्रन। नाम दिया जानबूझ के, सो दैट थोड़ा सा अट्रैक्टिव होंगे, लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। ठीक है? तो उसमें उन्होंने प्रेमा भक्ति और स्नेहा भक्ति ये 2 शब्द डाला है। उसी को ही इंग्लिश में अटैचमेंट एंड डिवोशंस, उस प्रसंग में और गुरुदेव के अलग अलग प्रसंग में यही कहा है, इमोशंस नेदर बैड नॉर गुड, इमोशंस टुवर्ड्स गॉड प्रमोशंस, इट बिकम्स डिवोशंस, इमोशंस टुवर्ड्स वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इट बिकम्स अटैचमेंट, आसक्ति। तो वो जो प्रेम है, जो भावना है, वो देह दार गृहादिषु आसक्ति, विषय आसक्ति, विषय के प्रति जो प्रेम है वो आसक्ति, उसका नाम अटैचमेंट है। किसके? देह के प्रति। पुरुष है तो स्त्री के प्रति, और गृह के प्रति, संपत्ति के प्रति, विषय के प्रति। विषय से सब कुछ आ गया। वो अगर है, मान लोअर है, तो वो अटैचमेंट है। और वही प्रेम, वही इमोशंस भगवान के प्रति है, तो वो क्या है? भक्ति कहते हैं। देखना, ईश्वरे परमम प्रेमम, ईश्वर में अगर परम प्रेम है, प्रेम के साथ परम जोड़ा, अर्थात मुझे ईश्वर के छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आप नेक्स्ट पेज में देखना, सुंदर गुरुजी ने डाला है क्या? नहीं, पिछले पेज में, पिछले पेज नंबर 13 में भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। भरत जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे अर्थ, ना मुझे धर्म, ना मुझे काम, ना मुझे निर्वाण गति, निर्वाण मन मोक्ष। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, राम के प्रति रति प्रेम चाहिए। यह वरदान न आन, और कोई वरदान नहीं चाहिए, यही वरदान है। तो भरत के अंदर कितने प्यार देखना, ओनली भक्ति चाहिए। ऐसे तो अनेक भक्तों के चरित्र है। प्रहलाद, प्रहलाद के बारे में बताऊं तो पूरा कहानी होती जाएगी। मुझे बहुत पसंद है। गुरुजी एक बार मुझे मौका मिला उनके साथ, ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि तुमको मैं संन्यास दूंगा। फिर हम लोग, मैं कलकत्ता का इंचार्ज था, हम लोग रांची आए गुरुजी के साथ। फर्स्ट क्लास कूपे में पहले बार बैठे, कूपे फर्स्ट क्लास में, टिकट हुआ, आना जाना। तो आते समय कहा कि तू भागवत प्रवचन देता है ना सवेरे। उन्होंने डिवोटीज लोग कहा था कि गुरुजी को केला देना, तो केला दिया, एक केला खाए, फ्रूट्स का देना जरूरत नहीं। तो बोले बैठो, तो बैठे। मैं ऊपर सोने के लिए गया था, सवेरे बैठ गया। तो डर डर के बैठना पड़ गया, है ना, मैं तो ऐसे थोड़ी बैठोगे, डर डर के बैठना पड़ेगा। तो बोले थोड़ा अच्छे से बैठो, डर क्यों रहे हो? अच्छा बताओ, तू भागवत देता है ना, थोड़ा भागवत प्रवचन दो।
कौन सा चरित्र तुझे अच्छा लगता है? तो बोले 2 चरित्र अच्छा लगता है। कौन सा? यशोदा माँ का त्याग है, बताओ उसको। फिर बताया, बोले ये तो भागवत में नहीं है, कहाँ सुना? एक भक्त अच्छी। फिर उनको टाइम है, अभी कोलकाता आया ही नहीं है, रांची से कलकत्ता जा रहे हैं ना। मैं सोच रहा हूँ ट्रेन जल्दी पहुंच जाए क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है गुरु के सामने प्रवचन देना, जल्दी ट्रेन पहुंच जाए, और वो जानबूझ के ट्रेन रुक जाता है कि मेरे लिए, और मेरा पसीना आ रहा है, दिसंबर महीना है। फिर बोले और कौन सा चरित्र? मैंने कहा प्रहलाद, बताओ प्रहलाद, प्रहलाद की कहानी बताओ। तो ये 2 कहानी बताया, मिनिमम 40 मिनट। 6:30 बजे पहुंचना चाहिए था, पहुंचा 7 बजे तो बोलने लगा, है ना, बहुत ही सुंदर चरित्र है प्रहलाद का। तो आपका मुंह बोल रहा है, आप भी बताओ अभी कहानी बताओ। अच्छी कहानी। क्या अच्छी कहानी सच्ची नहीं होती है कि सच्ची कहानी अच्छी नहीं होती? प्रहलाद का जन्म बहुत ही सुंदर है। चलो पहले जो मेन पॉइंट में कहना था वो बोल देता हूं, फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा। प्रहलाद के कारण भगवान आए, और भगवान इतने कारुणिक है ना, देखो भगवान बहुत करुणावान है। जब आप भक्त बन जाओगे ना, आपके अंदर भी करुणा आ जाएगी। तो भगवान उनको बैठाते हैं अपने गोद में, चाटते हैं चाटते हैं। और यही भगवान जो नृसिंह भगवान होकर के हिरण्यकश्यप को मारा, उसके पेट से विदारा नाखून से, तुम लोग तो चौमिन खाए होंगे छी क्या है वो चौमिन भगवान जैसे खाए ऐसे। बहुत लोग ना बच्चे, आजकल छोटे छोटे बच्चे मैं देखते हो रहता हूँ, हम लोग वो जो कांटा है ऐसे कैसे बड़ा स्टाइल से कर देते हैं, और हम लोग ऐसे करेंगे तो गिरेगा, तो बड़ा स्टाइल से टक टक टक, फिर निकलता भगवान भी ऐसे खाए हुए हैं, उसके सब हो गया, पोछा तक नहीं हाथ। और अभी प्रहलाद को बैठा दिया, वो तो चला गया, उसको डेड बॉडी है, उसको हटा दिया। गुस्से में नारद जी ने कहा कि क्या करूं, भागवत में वर्णन है सब, ये जगन्नाथ कथा में भी आएगी, जगन्नाथ कथा में भी आएगी। जगन्नाथ नरसिंह बन जाते हैं, वो बताएंगे हम लोग चतुर्थ दिन में, तृतीय या चतुर्थ। तो नारद जी कहेगी इतना गुस्से में है, कैसे करना है? तो लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी भी वहां आई। फिर कहा कि आप जाइए। ना बाबा, ना क्यों? शाम मेरे पतिदेव की कैसा है मैं बताता हूँ, मैं जानती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारद जी मेरे पतिदेव शांताकारं, किंतु ये तो क्रोधाकारं, मैं नहीं जाऊंगी, डर गई वो। ब्रह्मा को कहा ब्रह्मा जी आप जाएंगे? नहीं, क्यों? मेरा जितना दाढ़ी है ना वो पकड़ेगा मुझे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। शिव जी को बोलेगा आप जाएंगे? शिव जी का मैं जा सकता हूँ, मगर मैं भी गुस्सा वाला हूँ और वो भी गुस्से वाला है, तो 2 गुस्सा है तो 2 बांस टकराएंगे तो क्या निकलेगी? आग निकलेगी। इसलिए बेटर डोंट टेक रिस्क, इट मे हैपन एनीथिंग। इंग्लिश में ही बोला उन्होंने। यू थिंक दैट लॉर्ड शंकर डजंट नो इंग्लिश? अरे बाका सब लैंग्वेज उनसे ही आता है। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमम। ये मत समझना कि हम ही लोग इंग्लिश जानते हैं, सब लैंग्वेज उन्हीं से ही आया है, भगवान है वो। तो कहते नो डोंट टेक रिस्क,
किसी ने कहा कि नारद जी इतना पियारे बन रहे हो, पियारो समझ रहे हो? पियारो माने क्या है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सबके साथ कनेक्ट कर रहे हो, बिचौलिया बन रहे हो, तुम ही जाओ ना। नारद जी नहीं बाबा, मेरी बीना ही टूट जाएगी। तो नारद जी ने कहा क्यों ना करते हैं, इस छोटे बच्चे को ही भेज देते हैं जिसके कारण वो आए हैं। तो प्रहलाद जी को भेज रहे हैं। कितना एज है? 8 साल का। इससे तो और छोटा है हमारा शिव ध्रुव जी, 5 साल का है। तो 8 साल का बच्चा कहे उसको भाई तुम जाओ, तुम जाओ। वो प्रहलाद सोचो तो सीनरी, सब लोग डर रहे हैं और इधर इनके दाढ़े हैं और वो प्रहलाद जा रहे हैं। स्तुति बहुत ही सुंदर है, प्रहलाद स्तुति क्या भागवत में है। तो प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं और जा रहे भगवान पकड़ लिया। सब लोग डर रहे कि गया। अभी लंच के बाद जो छोटा सा कुछ खाते हैं ना, जैसे कोई लंच खाते हैं उसके बाद वो क्या खाते हैं? हाँ, इलायची खाते हैं। तो हिरण्यकशिपु तो लंच खाया, इस प्रहलाद को अभी इलायची खाने वाले हैं। सब लोग डर रहे हैं। फिर भगवान ने क्या कह रखा उसको, कहा कि अच्छा ये खाने की क्या स्टाइल है? सैंडविच स्टाइल है। फिर खाते खाते चाटने लगे। अच्छा ये सैंडविच को भी चाटते हैं ना, जहाँ पर वो सैंडविच में अगर वो क्या बोलते हैं, चटनी, सॉस लग जाता, पहले चाटना पड़ता है। तो ऐसे चाट रहे, तो सब चाट रहे। फिर प्यार किया। बाद में प्रहलाद को पूछा गया, भगवान तो अदृश्य हो गया, राजा बना दिया। बाद में पूछा कि जब वो चाटने लगे, उनके जीव के जो दाढ़े हैं वो तुमको लगा कि नहीं? पता है प्रहलाद क्या बोल रहे हैं? इतना जीव कोमल है, बल्कि मेरे शरीर में लग रहा था कि कठोर है, तो उनको जीव को तकलीफ होगा। अर्थात भगवान कितना अमानिनम मानितः तृणाजपि नवनीतम, अर्थात नवनीत जैसा उनके दिल कोमल है, उनके जीव कोमल है। उसी दौरान वो कहते हैं प्रहलाद मैंने बहुत देरी किया ना, वर्णन है भागवत है, मैंने बहुत देरी किया, तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तुम्हारे पिताजी तुमको पहाड़ से फेंक दिया, तुमको जहर दिया गया, तुमको फिर आग में डाला गया, कितने तकलीफ है, तुम वर मांगो। प्रहलाद कहते वर, छोटा बच्चा है, वर तो दूसरे लोग मांग मांग मांग, कुछ चांस मौका मिल रहा है मांग, फ्लाइट खर्च मांग ले। तो दूसरे लोग सुन नहीं रहे, मांग नहीं रहे। फिर प्रहलाद को कह रहे मांगो, और आप हमको दे तो स्विट्जरलैंड फ्लाइट टिकट दे दो, बाइक दे दो, कुछ नहीं मांग रहे। पता है लास्ट में क्या कहा? प्रभु आप बार बार बोल रहे मांगो मांगो, शायद मेरे मन में मांगने की वृत्ति आएगी, इसलिए इसको हटा दीजिए। क्या सुंदर है, इसको कहते हैं परम प्रेम। कहते प्रभु आपको मैं कभी भूलूं ना, यही मुझे चाहिए, आपको हमेशा मैं याद करूं, ये मुझे चाहिए। प्रहलाद का समय तो हो रहा है, मगर कहानी फटाफट कहना पड़ेगा मुझे। कहानी ऐसे है, ये प्रहलाद है कौन, प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ, वो मेन पॉइंट है जो मैंने गुरु जी को कहा। प्रहलाद का जन्म ऐसे हुआ कि हिरण्यकशिपु देखा कि मेरा जो भाई है हिरण्याक्ष मर गया, भगवान विष्णु ने मारा, तो विष्णु को ढूंढने लगा। देखो दुनिया में अगर बाहर से भगवान को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो उसने सोचा कि मैं अमर बनूंगा, तो ब्रह्मा को तपस्या करने के लिए आया। भगवान विष्णु बड़े ही कौतिकी है, लीला करने वाले। एक तोता बने, हिरण्यकशिपु आया, ध्यान कर रहा, क्या कह रहा है सुनो, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म माने ये विवेक चूड़ामणि वाला ब्रह्म नहीं, उपनिषद वाला ब्रह्म नहीं, ब्रह्मण माने ब्रह्मा, ब्रह्मा को वो बोल रहा था। एक तोता आया, हरि हरि नारायण नारायण, उसको गुस्सा आया, क्योंकि हरि उनका शत्रु है। नारायण, रामचरित्र रामायण देखा ना, वो जो रामानंद सागर वाला रामायण, श्री मत को हो, राम मत को हो, वनवासी है वो, तपस्वी, गुस्सा करता था ना। रावण को पसंद ही नहीं है राम, श्री भी पसंद नहीं, इस प्रकार इसको हरि पसंद नहीं है। तो वो
खड़ग निकाला मारने के लिए, तोता उड़ गया। फिर दूसरा पेड़ में बैठा, ओम ब्रह्मणे नमः, फिर आया धीरे से कान में, हरि हरि नारायण नारायण। फिर गुस्सा आया। सारा दिन ऐसे हुआ। किसी को अगर गुस्सा करवाओगे, कुछ ना कुछ हैरान करके वो गुस्से में आएगा कि नहीं? तो उसी लिए गुस्सा आता है। सब 14 मिला करके गुस्सा कराओगे एक ब्रह्मचारी को, तो कितना तकलीफ है। एक के पीछे सब पड़े हुए हैं। हाँ, इतने अन्याय है, बहुत अन्याय तुम करते हो। तो इसी प्रकार हिरण्यकशिपु क्या किया, सोचा कि आज नहीं होगा, आज बिल्कुल नहीं होगा। उसकी पत्नी जो है ना, याद रखना, कयाद, बहुत ही धर्म पत्नी थी। उसने पूछा, आर्यन आप भी कोई भी काम करते हैं तो छोड़ के नहीं आते हैं, आप तपस्या करने के लिए गए, क्यों आ गए? अरे क्या बताऊं कयाद, एक तोता पता नहीं कहां से आ गया और हरि हरि मेरा परम शत्रु का नाम बोल रहा है, हरि हरि नारायण नारायण। कयाद खुश हो गई कि आज मेरे पतिदेव हरि हरि बोल रहे हैं, अच्छा होगा आज जब हम संभोग करेंगे, जब शक्ति में लूंगी, तब हरि हरि भावना से जब करेंगे तो जो पुत्र होगा जरूर हरि होगा। इस प्रकार की भावना में उन्होंने जो ग्रहण किया, तब प्रहलाद आए। समझ में आया? तो ये है प्रहलाद का चरित्र है कि जब माता चाहेगी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे प्रहलाद क्या मांग रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। ईश्वरीय परमम प्रेमम, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या देखना, कहानी तो बहुत है। अच्छा, आसक्ति में क्या रोल होता है, आसक्ति में मनुष्य क्या काम करता है, और आसक्ति कौन करता है, और ईश्वर प्रेम में कैसे होता है, इन दोनों के जो गति है, जो फंक्शन है, जो एक्टिविटीज है, जो केमिस्ट्री है, कंपोजिशन है, वो बता रहे हैं। 7 नंबर, अहंकारम तथा स्वार्थम त्यक्त्वा शक्तिं गृहादिषु सहेश्वरेण तादात्म्यं परमं प्रेम कथ्यते। आपने 6ठ श्लोक में बताया आसक्ति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। आसक्ति बंधन का कारण, प्रेम मुक्त का कारण। प्रेम भगवान के साथ एक संबंध का कारण। ये आसक्ति को त्याग करोगे तभी प्रेम प्राप्त करोगे, दोनों साथ नहीं है। भी सिद्धांत नहीं है, ये भी होगा वो भी होगा, नहीं। यहां कर कहते हैं आसक्ति में अहंकार है और स्वार्थ है, और ग्रहादेशों के प्रति जो तादात्म्य, जो आसक्ति है, अहंकार और स्वार्थ और ग्रह आदिशु, पहले भी बताया था, देह दार ग्रहादिशु। यहां एक ही शब्द ग्रहादिशु बता दिया, क्योंकि अहंकार जो है ना देह के साथ तादात्म्य है। तो इसको त्याग करो, त्यक्त्वा, त्याग करो, त्याग करके डायरेक्ट केवल परम भगवान के साथ रखोगे, सहेश्वरेण तादात्म्यम, ईश्वर के साथ प्रेम रखोगे, वही ही परम प्रेम है। मेरे मन में तो लेके आया था कि मैं प्रहलाद के जो चरित्र है, वो जो ब्रह्मचारियों को, माने अपने जो स्टूडेंट को प्रवचन दे रहे हैं, वो लेऊंगा क्लास, और ये मन में आ गया क्योंकि वो किताब चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, ये तो ऑलरेडी किताब है बुक स्टॉल में, इसलिए ये बेस्ट है सबसे। तो भक्ति सुधा मैंने कर लिया, और अच्छा है कि गुरु जी का है, बने बनाया है, तुम लोगों के लिए किताब भी हो जाएगी, पढ़ भी सकते हो, व्याख्या है। उसमें एक श्लोक है, जब प्रहलाद कहते हैं भक्ति कितने श्रेष्ठ है, भगवान को अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं। क्या वो यहाँ श्लोक नहीं है, वो भागवत का है, ठीक है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किंचना सर्वे गुणास्तत्र समासते सुराः हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेन सति धावतो वही। प्रहलाद
रहे, सुनो बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, जिसमें भगवान की निष्काम भक्ति है, जिसमें भगवान की परम भक्ति है, उसमें गुण अपने आप आ जाते हैं। क्या इंटरेस्टिंग है, समझो ठीक से प्रहलाद क्या कहना चाहते हैं। अगर तुम भगवान को ही भक्ति करोगे ना, ऑटोमेटिक बाकी गुण तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या ब्यूटीफुल बात है ना। अपने आप साधना करने की जरूरत नहीं है कि मैं दमो करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं उपरति करूंगा। वो भक्त प्रहलाद बोल रहे हैं, प्रामाणिक है, कहते हैं भगवान के प्रति भक्ति करोगे अपने आप आएंगे, इसलिए विलक्षण है। कर्मयोग, ज्ञान योग और हठ योग अपने आप हो जाएगा, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा, आगे गुरुजी बताएंगे। अब ये प्रसंग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं कौन, प्रहलाद के कह रहे हैं, सुनो। और अगर भक्ति नहीं है तो नाना प्रकार के कामना से भटकोगे। नाम होगा कर्मयोग, नाम होगा हठ योग, नाम होगा वो, और तुम भटकते रहोगे, क्योंकि मेन भक्ति नहीं है। ये है परम भक्ति है। कितना सुंदर बात बताई। फिर कहते हैं नहीं, आपने तो परम भक्ति बताया ईश्वर के प्रति ना। हाँ, पहले तो ईश्वर कौन है मालूम होना चाहिए ना, ईश्वर कौन है मालूम होना चाहिए, तभी तो हालांकि 1 नंबर श्लोक में कहा था ईश्वर कौन है, नमस्ते रामचंद्राय। नंबर 1, नमस्ते रामचंद्राय सर्वदे, बस कौन है, श्रोदे सर्वदेना, अभी भी वही है, देखना 8 नंबर, ईश्वर सर्वभूतानां सर्वाधारोऽपि वै ततः कल्याणे सर्वभूतानां रतिभक्तिर्मतोत्तमा। प्रश्न होगा ईश्वर कौन है। हम तो ईश्वर को प्यार करेंगे, ईश्वर के प्रति अब्सोल्यूट प्यार, परम प्रेम और कुछ नहीं, ओनली अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे हम। मगर कौन है ईश्वर, सर्वभूतात्मा, सर्वभूतात्मा सबके भूत में है, इसका अर्थ है निमित्त कारण। सर्वाधार उपादान कारण, अधिष्ठान है, तो उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। वेदांत तो उसको कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो ईश्वर कौन है ना, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, सबके अंदर भी है और सबको बनाया भी है, सर्वाधार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व, तैत्तिरीयोपनिषद में। कौन, एक ऋषि है जिनका नाम है वारुणी भृगु, और पिताजी का नाम है वरुण। ये वरुण देवता वाला नहीं, ये जो वरुण देवता है जल देवता वो नहीं, वरुण एक ऋषि का नाम है। वो अपने पिता के पास गए, इनका नाम है भृगु, भृगु ऋषि है, भृगु ऋषि जिन्होंने मारा भगवान विष्णु को छाती में, वही वाले। उनके पिताजी है वारुणी, वारुणी मैंने वरुण, ये खुद वारुणी हो गए। श्लोक तैत्तिरीयोपनिषद में भृगुबल्ली, 3 बल्ली है भृगुबल्ली। क्या, भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार भगवो ब्रह्मेते तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व अतो अदीहि भगवो ब्रह्मेते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तभि संविशन्ति ते तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। भृगु सुनो, तुम ब्रह्म जानना चाहते हो ना? हाँ, जिससे ये जगत बना है, जिसमें ये जगत रहता है, जिसमें ये जगत लीन हो जाता है, उसको ब्रह्म जानो, वही ईश्वर है। वो ईश्वर है सर्वभूतात्मा सर्वाधार। चैतन्य भी वही है और प्रकृति भी वही है, आधार भी वही है। उसमें कल्याण सर्वभूतानां रति, सब प्राणियों के कल्याण में रमनाई
सर्वोत्तम भक्ति है। भक्ति का अर्थ नहीं कि केवल भगवान में करना और दूसरों को डांटना, नहीं, सब। अभी हम लोग जगन्नाथ कथा में कल प्रसंग आएगा, इंद्रद्युम्न के पास नारद जी आएंगे दसम अध्याय में। अभी दसम अध्याय प्रवेश कर रहे थे हम, नवम अध्याय के लास्ट, दसम अध्याय 60 अध्याय है, उसमें नारद जी उनको जो बताएंगे ये भी यहीं पर है कि हे इंद्रद्युम्न, भक्ति किसे कहते हैं, भक्त कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार के भक्त, सात्विक भक्त, राजसिक भक्त, तामसिक भक्त है। तो ये सात्विक भक्त है। और कहते हैं जो विषय के प्रति जो आसक्ति है उसके बारे में बता रहे। क्या अगर हम जो साधारण व्यक्ति जो विषय के प्रति आसक्ति रहता है, इसमें तकलीफ क्या है? कहते हैं नहीं, वो अनर्थ कारिणी है, वो नष्ट करने वाले हैं। 9 नंबर, विषय स्थिता शक्तिम धर्म विज्ञान नाशिने अनर्थ कारिणी हेषा हेया श्रेयोर्दिवि सदा। भक्त व साधक जो विचार करता है भक्ति के बारे में तो तुरंत होगा। आपने 5 नंबर में 6 नंबर में बताया था आसक्ति के बारे में, और अभी तो उस आसक्ति के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो कहते देखो, ये जो आसक्ति है वो तुम्हें बांधता है, बांधती है, और धर्म विज्ञान नाशिनी, धर्म करने के लिए भी मौका नहीं देगी वो, और बुद्धि तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मौका नहीं देगी। देखना, विषय एक स्थिता शक्ति, विषय में जो आसक्ति है, विषय पर भी जो केंद्रित आसक्ति है, वो धर्म करने के लिए भी मौका नहीं देगी, वो अधर्म ही करते रहेगी। आसुरी वृत्ति आएगी और राक्षसी वृत्ति आएगी। 16 अध्याय में जो है, अभी मैं प्रवचन देता हूँ मॉर्निंग, दैवासुर संपद विभाग योग, अर्थात इसमें सोचो भगवान लगभग 24 श्लोक में 20 श्लोक केवल असुर के बारे में बता दिया। 3 श्लोक पहले दैवी संपत्ति और लास्ट श्लोक 2, 5, 18-19 श्लोक केवल, 24 में से 18-19 गया केवल असुर। प्रश्न पूछा गया आचार्य शंकर को, अन्य को, ऐसे क्यों है? क्योंकि साधारणतः हमारे अंदर असुर वृत्ति और आसक्ति वृत्ति ज्यादा होती है। इसको हटाने के लिए भगवान ने कहा, क्योंकि जानोगे तभी हेया। इसलिए देखो यहाँ पर भी कहते हैं विषयिक स्थिता भक्ति आसक्ति धर्म विज्ञान नाशिनी। वहां पर क्या बताया? निबंधाया सुरी मता, दैवी सुरी वो मुक्ति देती है, और जो आसुरी है निबंध, निबंध माने डाल देती है, निबंध माने बंधन में डालती है। धर्म विज्ञान नाशिनी अनर्थ कारिणी, कुछ कम है अनर्थ कारिणी कर देगी। दुष्पूरम काम कामेन दुष्पूरम आदि वर्णन है। और इसीलिए जो श्रेय को चाहते हैं, जो भक्ति चाहते हैं, श्रेय यहाँ पर भक्ति, मोक्ष तो नहीं है, क्योंकि मोक्ष भी नहीं चाहता है, निर्वाण न गति, इसीलिए श्रेय माने भक्ति। जो भक्ति की चाहते हैं उसको त्याग कर देते हैं। क्लियर? तो आज के लिए और एक श्लोक देखते हैं। हाँ, कहते हैं आपने कहा था, क्या कहा था हमने, कि भक्ति की विशेषता क्या है, और भक्ति सब लोग प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, सुनो, विशिष्टा योग्यतापेक्षा ज्ञान योग क्रियादिषु अधिकारस्तु सर्वेषां भक्ति योगे विना विधाम। ज्ञान योग क्रिया आदिषु, जितना भी तुम्हारे आगे सामने साधना है, एक है ज्ञान योग। ज्ञान, ये ज्ञान योग अलग अलग करना है, ज्ञान योग नहीं, ज्ञान योग माने हठ योग। जीवन ज्योति में हठ योग आता था ना, वही वाला जो कि एक दिन प्रश्न पूछ रहे थे, हठ योग, या ध्यान योग
जो उपदेश सार में है 4, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, वो वाला ज्ञान, फिर योग माने हठ योग, क्रिया माने कर्म योग, फिर आदिशु लय योग, जप योग, या फिर यज्ञ योग, जितने भी तुम्हारे पास योग है मुख्यतः 3 है, कोई कोई 4 करते हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उपदेशन में 4 किया गया और कहेंगे अलग अलग है। जितना भी योग है इसमें योग्यता चाहिए, मगर भक्ति में कोई योग्यता नहीं चाहिए। अधिकारस्तु सर्वेषां, इसका डिटेल देखेंगे कल। कोई भी कर सकते, भक्ति योग कोई भी कर सकता है। अब देखो गुटो एक एक करते। ज्ञान के लिए अधिकार क्या चाहिए? विवेक चूड़ामणि में खुद ही पढ़ रहे हैं हम लोग, गुरु जी भी लिखा है क्या? विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम चाहिए। तीसरा पैराग्राफ में देखना, विवेक चूड़ामणि नाम दिया है तो तुम लोगों का छाती पटे, हाँ हम लोगों ने पढ़ा है भी। तो विवेक चूड़ामणि में ही मांग रहे कौन? ज्ञान योग के लिए। तो ज्ञान योग के लिए अधिकारी अपेक्षा ये चाहिए, ठीक है। कर्मयोग के लिए चाहिए हट्टा कट्टा होना चाहिए कर्मयोग, नहीं तो कर्मयोग नहीं बन सकते। कोविड में काम करने के लिए जाते हो, बोले हम कर्मयोगी होंगे, देखा वो ही फंस गया क्या, वो खुद ही सलाइन चढ़ा रहा। सेवा करने के लिए गया था, उसी को भी 5 लोग बैठे, तो नहीं हो सकता। कर्मयोग करने के लिए खुद अधिकारी होना चाहिए, ठीक। हठ योग के लिए चाहिए 4 बजे उठो फिर ध्यान करो। ये तंत्र विद्या के लिए भी चाहिए, चाहे 12 बजे उठो रात को, अधिकारी चाहिए। कोई भी अगर तंत्र विद्या करेगा, शैव आगम तंत्र साधना करेगा, वो पिंडली कहाँ है, शरीर का कहाँ है, इस शरीर में आगम तंत्र साधना, शिव जी को लाना है, शक्ति को लाना है, ध्यान करना है। चामुंडा ओम ह्रीं क्लीं चिं चामुंडा स्वा पट, ऐसे सब मंत्र पढ़ना। अभी आएगा, अभी आ रहा है ना 2 दिन के बाद, देवी दुर्गा सब, वो सब मंत्र गाना पड़ता है। हम क्लीं चिं चामुंडा स्वा पट ऐसे बोलते हैं। तो ये सब चाहिए, अधिकारी चाहिए। रात 12 बजे उठ करके ध्यान करना पड़ता है। फिर सामान भी चाहिए, बहुत आडंबर प्रिया, वो सब चाहिए। नहीं होगा, है ना, आडंबर नहीं होगा तो नहीं चाहिए। बहुत कुछ चाहिए, अपेक्षा में चाहिए, योग्यता भी चाहिए, मगर भक्ति में कुछ नहीं चाहिए, भक्ति में कुछ नहीं चाहिए। हो गया, कल देखेंगे और आगे। ओम पूर्णमदः